नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। राजधानी भोपाल की वीआईपी रोड पर स्थित बड़े तालाब के सामने अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बंगले के सामने चल रहा चाय लीला कैफे अब सुर्खियों में है। स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया है कि यह कैफे पूरी तरह से अवैध निर्माण पर खड़ा किया गया है। जहां पे रेजिडेंशियल जोन में मकान की अनुमति तक नहीं मिलती, वहां कमर्शियल रेस्टोरेंट चलाना अब सवालों के घेरे में है। 3000 स्क्वायर फीट के प्लांट में 600 स्क्वायर फीट की मकान बनाने की परमिशन। बना डाला 3 मंजिला कमर्शियल रेस्टोरेंट। भोपाल नगर निगम बना मूक दर्शक। सरकार की नाक के नीचे वीआईपी रोड पर अवैध निर्माण का खेल। मकान की अनुमति नहीं, फिर भी खड़ी कमर्शियल बिल्डिंग। वीआईपी रोड पर अवैध निर्माण का मामला गरमाया। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बंगले के सामने चाय लीला कैफे पर विवाद। रेजिडेंशियल जोन में कैसे चल रहा कमर्शियल कैफे? नगर निगम की पाइपलाइन के ऊपर कैफे का निर्माण। पार्किंग न होने से वीआईपी रोड पर लग रहा जाम। रहवासियों ने कहा बिना अनुमति के खड़ी की गई बिल्डिंग। सिटी प्लानर बोले शिकायत मिली है, जांच की जाएगी। एमआईसी मेंबर गलत पाया गया तो टैक्स बढ़ेगा और कार्रवाई होगी। परमिशन एक मृत व्यक्ति के नाम पर जारी होने का आरोप। क्या चलेगा चाय लीला कैफे पर प्रशासन का बुलडोजर, या फिर ये विवाद भी वक्त के साथ हो जाएगा ठंडा? इस समय मौजूद हैं हम प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी मार्ग पर। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो चाय लीला करके एक रेस्टोरेंट या कैफे बना हुआ है, ये आपको दिखा दें हम साफ की जो आवासीय कॉलोनी है, ये पूरी आवासीय क्षेत्र है जहां वीवीआईपी लोगों का आना जाना होता है। यहाँ पर वीआईपी रोड है। वहीं आपको नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उनका बंगला साफ सामने बना हुआ है, जिसकी नाक की सीध में आपको बता दें कि हम वहीं ये चाय लीला बनी हुई है। अब चाय लीला की कहानी हम आपको बताते हैं कि ये आवासीय परिसर में बनी हुई है, लेकिन आवासीय परिसर को इन्होंने कॉमर्शियल यूज में किस तरीके से किया है ये आप साफ देख रहे हैं। जो कि 3000 स्क्वायर फीट का रकबा है। 3000 स्क्वायर फीट में इन्होंने चाय लीला का लेक व्यू करके एक रेस्टोरेंट बनाया है, जिसके बाहर ये गाड़ियां पार्क होती हैं। यहाँ पर आवाजाही में कितनी समस्याएं होती है, कितना ट्रैफिक लगता है। वहीं आपको हम बता दें कि आप इधर से देख रहे हैं, आप मुख्य मार्ग से, सड़कों से वाहन आते हैं। यहाँ से कई वीवीआईपी आते हैं, चाहे मंत्री की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे आलाशाही अफसरों की बात करें। जहाँ चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, वहाँ पर जमावड़ा होता है भीड़ का। और ये विषय इसका सिर्फ इतना है जाँच का विषय कि ये कॉमर्शियल स्पेस यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, ये आवासीय परिसर है। तो आखिर इसकी अनुमति ली या नहीं ली, नगर निगम ने इसकी अनुमति नहीं दी है, तो ये जांच का विषय है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज भोपाल। रहवासियों ने बताया कि बिल्डिंग की परमिशन ही संदिग्ध है और ये निर्माण नगर निगम की मुख्य पाइपलाइन के ऊपर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे वीआईपी रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ से मुख्यमंत्री का और वीआईपी लोगों का काफिला अक्सर निकलता रहता है, जबकि इस रेस्टोरेंट की वजह से मुख्यमंत्री का काफिला तक जाम में फंस चुका है। राजधानी भोपाल में वीआईपी रोड पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, चाय लीला की एक रेस्टोरेंट कैफे हाउस जो बना हुआ है, ये रेसिडेंशियल क्षेत्र की परमिशन लेकर कॉमर्शियल यूज में चलाया जा रहा है। जिसके पीछे आप देख रहे हैं पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं, इससे यातायात भी बाधित होता है। ये 3000 स्क्वायर फीट के रकबे पर बना ये चाय लीला की एक दुकान, और यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होते रहते हैं। यहाँ पर वीआईपी, आप चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे आला अधिकारियों की बात करें, रोजाना आना जाना होता है, जिसके कारण यातायात प्रभावित होता है। अब हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम से इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं है। इसमें कॉमर्शियल यूज करा जा रहा है रेसिडेंशियल क्षेत्र में। इसके लिए हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे, आखिर इसकी वजह क्या है। भाई साहब, ये चाय लीला की जो दुकान बनी है, इसका क्या मामला है? चाय लीला जो ये पूरी रेस्टोरेंट ये बनाया गया है, इसकी ना तो कोई पार्किंग है, ये अवैध रूप से निर्माण किया गया था।
पूर्व में भी इसके अंदर नीचे परिषद के अंदर बैठक में कई दफा इस पे क्वेश्चन लगे, परंतु इसके ऊपर कोई जांच के बाद इसके ऊपर कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया जिससे यहाँ पे रहवासियों को, रेजिडेंशियल एरिया वालों को कोई उदाहरण के तौर पे कि किसी भूमाफिया को यहाँ पे संरक्षण नहीं दे रही मोहन सरकार, एक उदाहरण जाए, एक मिसाल कायम हो। इसके नीचे पाइपलाइन जा रही है जिसको पूरा नजरअंदाज करके भवन अनुज्ञ शाखा पे ये संदेह है इस बात के ऊपर, सिटी प्लानर के ऊपर, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे परमिशन दी गई और किस प्रकार से ये यहाँ पे संचालित हो रहा है। इसकी आप पार्किंग देखेंगे तो इसके अंदर ना कोई पार्किंग है, यहाँ पे यातायात बिल्कुल अव्यवस्थित रहती है। जिस प्रकार से यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होते हैं, जब यहाँ पे पुलिस बल लगाया जाता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो ये बाधित करती है जगह पूरे एरिया के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो पाइपलाइनों के अंदर कोई डिफॉल्ट आ जाता है आने वाले टाइम के अंदर, तो क्या ये इसको ध्वस्त करके उस पाइपलाइनों को ठीक किया जाएगा या इसके अंदर गड्ढा खोद के उसको ठीक किया जाएगा? ये जिन पाइपलाइनों के ऊपर बना है, पूर्व में भी कई लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई तो उनके ऊपर केस लगा दिए गए। तो क्या बाहुबलियों का इतना ज्यादा असर हो चुका है सरकार के ऊपर? क्या सरकार बाहुबलियों को संरक्षण दे रही है? कई लोगों ने बताया कि आला कमान के अधिकारियों से इनके संबंध हैं, तो किस प्रकार के संबंध हैं? केस लगवाने के संबंध में? क्या केस लगाए जाएंगे? जो लोग आवाज उठाएंगे गलत के खिलाफ, वीआईपी मूवमेंट को पूरा अव्यवस्थित करने वाला ये रेस्टोरेंट, इनके जो मालिक हैं वो खुद गुंडे पालते हैं। ये पूरा गुंडों के बलबूते पे बना हुआ पूरा चाय लीला है। यहाँ पे बिठा के यहाँ पे मारपीट हुई, यहाँ पे न जाने क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद इसका निर्माण किया गया। और मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से जिस प्रकार से भूमाफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, उसी प्रकार से कोई धर्म, जात या वर्ग देखकर कार्रवाई ना हो, इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार से सबसे बड़ी चीज ये है कि यातायात अव्यवस्थित रहती है, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया वालों को परेशानी होती है, रहवासी परेशान रहते हैं। ये सब रहवासी खड़े हुए हैं, आप इन लोगों से भी वार्तालाप कर सकते हैं, इन लोगों से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग नहीं है, पार्किंग की सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी दिक्कत जा रही है। उस पार्किंग को, इसकी बिल्डिंग परमिशन का जांच होना चाहिए, इसकी एनओसी की जांच होना चाहिए, इसके नामांतरण की जांच होना चाहिए, यहाँ तक कि इसकी टैक्स की भी जांच होना चाहिए। तो देखा आपने, जांच को लेकर इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं स्थानीय। हम और बात करेंगे। यहाँ पर जो चाय लीला की जो दुकान बनी हुई है, चाय लीला का जो कैफे बना हुआ है, इसको लेकर स्थानीय लोगों को आपत्ति होती है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, आपत्ति इसलिए होती है कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसके वक्फ बोर्ड के पेपर मेरे पास हैं, सारी चीजें हैं, और इसमें तहसीलदार के आदेश हुए हैं पटवारी की जांच करना चाहिए, लेकिन उसका जांच का क्या हुआ? अभी तक कोई जांच नहीं हुई, और ये अवैध तरीके से बना हुआ है। सारी चीजें यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ से सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है। ऊपर इन्होंने टावर, आप जरा सा दिखाएंगे, टावर बनाया है, टावर से यहाँ से वीआईपी आते जाते हैं, कभी भी कोई सुरक्षा में सेंध लग सकती है। वीआईपी यहाँ पर सामने मंत्री का बंगला है, और यहाँ से गाड़ियों का, जैसे यहाँ पर कोई पार्किंग की जगह नहीं ली है इन्होंने, अलग अंदर पूरा बैठने के लिए बना दिया है। और जब गाड़ी रिवर्स पार्क होती है तो यहाँ का पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। ये कारें जो लगी हुई हैं, यहाँ से रिवर्स लेते हैं तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से पाइप लाइन है, 2 12 इंच की और एक 8 इंच की, यहाँ से कच्चा पानी जाता है फिल्टर से ईदगाह, और ईदगाह से फिल्टर होके वापस आता है। तो पूरा यहाँ के रहवासियों का पानी का यही है। अगर यहाँ से पाइप लाइन बहुत पुरानी है, कम से कम 35-40 साल पुरानी लाइनें हैं, वो खराब होंगी, उसके ऊपर से कैसे परमिशन दी गई यहाँ पर? और परमिशन अगर दी गई है और लोग उस पर आपत्ति उठा रहे हैं तो उसकी जांच होना चाहिए। उस पर एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है कि इन लोगों के उसमें समर्थन में लोग अगर आ रहे हैं वहां से, तो उनकी सुनी जाती है, और इनको अगर कोई सच्चाई बता रहा है यहाँ पर तो उसकी कोई नहीं सुन रहा, उन पे केस लगा दिए जाते हैं। तो स्थानीय लोगों से और जानेंगे किस तरीके से इनका क्या मामला था, जो पार्किंग को लेकर बवाल हो रहा है यहाँ पे, या पहले भी इनको आपत्ति को लेकर हुआ था, या परमिशन को लेकर क्या मामला उठा था, क्या सवाल उठा था, स्थानीय बताएंगे। क्या मामला है यहाँ का? सर, यहाँ पे क्या है, 100 इंची की करीब इतनी मोटी लाइन गई हुई है, जो कि आज से 40, हम जैसे मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, साजिदा नगर का निवासी हूँ, और आज 37 साल की उम्र हो गई है मेरी। जब से मैं होश संभाला ये लाइन देख रहा हूँ,
वो कल को ये दुर्घटना उस लाइन पे इतना वजन दे दिया गया है, ये फर्जी तरीके से बनाया गया है, चाय लीला उस पर रेस्टोरेंट खोल दिया गया है। कल को अगर वो फूटती है तो उसका प्रेशर इतना होगा कि जनहानि भी हो सकती है और 100% हो सकती है। और इसके भी ये जो चीजें हैं इसमें हमने आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ अधिकारियों से, क्योंकि वो बहुत पहुंच वाले लोग हैं, तो उन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है। 3 लोगों के खिलाफ हमारे उसका केस चल रहा है न्यायालय में। और इसकी जो परमिशन है, बिल्डिंग परमिशन, इसमें मृतक आदमी का नाम इन्होंने परमिशन ली थी, जिसकी मेरे पास प्रूफ भी है। मृतक आदमी का नाम इन्होंने परमिशन ली थी, उनको कोई फादर है उनके नाम, जो कि वो चौथे महीने के 4/10/2012 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उन्होंने जुलाई 2022 में उन्होंने परमिशन दे दी गई है निगम ने, जिसके अंदर जो क्या नाम है परिषद थी, परिषद के अंदर मानिए हमारी बहन शविस्ता जकी जी ने भी उसमें आवाज उठाई और बार बार उसकी आवाज उठाई, उससे कोई भी उस पर एक बार निरस्त कर दी गई उनकी आवाज उठाने पर परिषद में। उसके बाद में जब इस पे हम लोगों ने कार्रवाई, आप ये देख सकते हैं मेरे पास, ये उनकी परमिशन है, ये परमिशन करी हुई है। और ये उनके फादर का मृत्यु सर्टिफिकेट, ये देखिए आप परमिशन जो है उनकी, ये देखिए आप 8 जुलाई 2022 को निगम ने परमिशन दी है। उसके बाद ये जिस आदमी का नाम उन्होंने परमिशन ली है, जिग्नेश कुमार जैन जी के सर्वे, वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, 4/10/2012 में खत्म हो चुके हैं, वो उनका मृत्यु सर्टिफिकेट है। ये फर्जी नहीं है, ये उन्हीं का मृत्यु सर्टिफिकेट है। आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। और जो रही बात इसके रजिस्ट्री की, तो हमें सुना है कि इसके रजिस्ट्री भी फर्जी है, क्योंकि जिसके नाम ये पहले जमीन थी वो 97 में खत्म हो चुके हैं और इन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है वो 99 में कराई है। तो मरा हुआ आदमी 1902 साल बाद साइन करने कैसे आ सकता है? तो हमें ये भी पता है। और पूरे मोहल्ले वालों ने, और ये इतनी यहाँ पे सब वीआईपी मूवमेंट होता है, सब होता है, यहाँ गाड़ियों में इतनी दिक्कत होती है। आप शाम के टाइम पे आप देखेंगे तो आपको जाम मिलेगा यहाँ पर। ये रिवर्स लेती है, इससे पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। कोई गाड़ी आती है नहीं रुकी, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ा हादसा तो वो पाइपलाइन से हो सकता है, जो पाइपलाइन यहाँ से जा रही है वर्षों पुरानी है, निगम में इसका रिकॉर्ड है और उसके अंदर उसकी जांच भी की है। तो देखा आपने, स्थानीय लोगों ने ये चाय लीला के विषय में बताया कि यहाँ पर जो जांच का विषय ये है कि इसके नीचे से नगर निगम की पाइपलाइन गई है, जो कि कभी खराब होती है या कुछ भी उसकी स्थिति आती है दोबारा बनाने की, तो उसके बाद ये चाय लीला की जो बिल्डिंग बनी हुई है, आप पीछे देख रहे हैं जो रेस्टोरेंट बना हुआ है, क्या इसको ध्वस्त किया जाएगा या फिर उस पाइपलाइन को दोबारा से किया जाएगा? आखिर इसकी परमिशन को लेकर क्या सवाल है, ये तो जाँच का विषय है। और आखिर जाँच में क्या निकलता है, इस विषय पर हम नगर निगम से और बात करेंगे। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज भोपाल। मामला सामने आने के बाद नगर निगम के सिटी प्लानर ने स्वीकार किया कि शिकायत उनके पास पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, हमें शिकायत मिली है, जांच की जा रही है और अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एमआईसी मेंबर ने भी कहा, अगर बिल्डिंग की परमिशन गलत तरीके से ली गई है तो टैक्स बढ़ाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो निर्माण पर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए नगर निगम से या तो जो बिल्डर जो टीएनसीपी में कमर्शियल उपयोग के लिए कराता है तो उस पर अनुमति मिलती है, लेकिन जहाँ पे रहवासी क्षेत्र में कोई कमर्शियल उपयोग कर रहा है तो नगर निगम उस पर विधिवत कार्रवाई करके और उसको वो कराता है। सर, एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जहाँ वीआईपी रोड पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बंगला है, उनके जस्ट सामने एक चाय लीला करके बहुत बड़ी 3 मंजिला दुकान या रेस्टोरेंट या कैफे कहें उसको तो बना हुआ है, जिसको लेकर सर ऐसा कहा जाता, वहाँ के आरोप है कि कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं लेकिन वो आवासीय एरिया है। उसके लिए कि उसको लेके मेरे पास शिकायत आई है, उस पर अभी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं, उसका बिल्डिंग परमिशन और उसको क्या क्या मिले उसकी पूरी से जांच चल रही है अभी। सर, उसके पास पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है, सुना है कि नगर निगम की पाइपलाइन भी उसके नीचे से गई है, उसके ऊपर उसने बिल्डअप कर दिया। हाँ, उसी को शिकायत को लेके अभी जांच कर रहे हैं। अभी उसमें मैंने सभी जनों को मार्क किया है शिकायत कि पूरा उसमें प्रतिवेदन भेजे कि इसमें कहाँ लाइन जा रही है, एसटी लाइन कहाँ जा रही है और उसको क्या अनुमति मिली है, तो ये उसकी जांच चल रही है। देखिए, रेजिडेंशियल एरिया में समय समय पे जो हमारे जेडो हैं पूरे टोटल 85 वार्ड है, उसमें समय समय पे चेकिंग की जाती है। और रहवासी में अगर कोई कॉमर्शियल उपयोग कर रहा है, चाहे वो काफ़ी हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, अन्यथा जो भी व्यवसाय हो, तो उसको हम फिर कॉमर्शियल शुल्क लगाते हैं और फिर एक एक्स्ट्रा लाइसेंस शुल्क भी इसमें लगता है। और अगर शिकायत होती है तो उस पर तत्परता कार्रवाई होती है।
सर जैसा कि देखा गया एक छोटे से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वीआईपी रोड है उस पर नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का बंगला, उनके जस्ट सामने एक चाय लीला करके एक बहुमंजिला इमारत बनी है, 3 से 4 मंजिला इमारत, जो कि देखा गया यातायात भी प्रभावित करती है और ऐसे लोगों का आरोप भी लगाया है कि उसकी कॉमर्शियल परमिशन नहीं है। आपने उसका नाम चाय लीला बताया है, तो मैं उसकी जांच करवा लेता हूँ। आपके ने जो मुझे संज्ञान में लाया है, मैं आज ही कमिश्नर महोदय से बात करता हूँ और इस चीज को संज्ञान में लेके इसकी जांच करवाते हैं। और अगर नहीं भरते, अगर वो कॉमर्शियल टैक्स नहीं भरते हैं तो उनसे कॉमर्शियल टैक्स लिया जाएगा। अगर बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो हम इसको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ने इस बिल्डिंग की परमिशन एक मृत व्यक्ति के नाम पर जारी की है। ये गंभीर लापरवाही है, जिससे ये सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम ने जांच किए बिना अनुमति कैसे जारी की। रहवासी अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं, यदि ये निर्माण नियमों के विरुद्ध है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि वीआईपी रोड जैसी जगह पर इस तरह के अवैध निर्माण से नजीर गलत बनती है। अब सबकी नजरें नगर निगम पर हैं। क्या प्रशासन इस चाय लीला कैफे पर बुलडोजर चलाएगा या फिर ये मामला भी वक्त के साथ फाइलों में ठंडा पड़ जाएगा?